हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 18 और आज हम श्लोक नंबर 9 और 10 से पढ़ेंगे। वत्सम कल्पाय मे वीरा ये नाहम वत्सला तव धोक्षे क्षीरामयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् दुग्धरं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नमीप्सितमुर्जस्वात् भगवान् वाञ्छते यदि। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे परम वीर, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दूह कर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। चूँकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला होंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गौ माता अपने बछड़े के प्रति बहुत वत्सला होती है और जब दूध देना, अगर दूध गैया माता से जल्दी निकालना है तो बछड़े को सामने लाया जाता है। बछड़ा थोड़ा दूध पीता है तो जल्दी दूध निकलता है। तो क्योंकि माँ को बच्चे को देखकर, जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण को देखती थी यशोदा मैया का दुग्ध अपने आप ही निकलता था, इतना अधिक वात्सल्य। तो इसीलिए पृथु महाराज से पृथ्वी माता निवेदन कर रही है कि यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देना चाहते हैं, कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, तो आपको उपयुक्त बछड़ा ढूंढना होगा। यानी पृथ्वी माता जिनको देखकर वत्सल्य अनुभव करती है, पृथ्वी माता हो चाहे कोई भी देवी देवता हो, सभी को भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान के भक्त होते हैं तो पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जितना ही आसुरिक व्यक्ति बढ़ जाते हैं पृथ्वी माता के ऊपर वो बोझ बन जाते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी माता बोल रहे हैं कि बछड़ा का जो है व्यवस्था कीजिए और दूहने वाले का भी प्रबंध करने से, गाय है तो कोई दूहेगा, कोई दूह कर कहाँ रखेंगे गाय के दूध को, उसका भी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली पृथ्वी माता कह रहे हैं कि पृथ्वी महाराज को क्या उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताती है कि जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। भले ही भक्त लोग बहुत कम है पूरे पृथ्वी में, लेकिन उसी से पृथ्वी माता इतना संतुष्ट है कि वो प्रचुर अन्न उत्पन्न करती है। क्योंकि थोड़े से भक्त से भी जो है भारसाम्य में बैलेंस बना रहता है। महादेव भी प्रलय क्यों लाते हैं? जब वो देखते हैं कि एक भी शुद्ध भक्त बचे नहीं है पृथ्वी पर जगत में, तो वो प्रलय तांडव नृत्य करते हैं। तो जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है तो सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। और यदि मनुष्य सदाचरण करे, भागवत श्रीमद् भागवत गीता भागवतम के अनुसार आचरण करे, तो मनुष्य तो क्या पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और सभी सुखी रहेंगे। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उसके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को ना समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। और जो एक्चुअली सभी के अंदर जीव है, सभी के अंदर परमात्मा है। तो भगवान को ये पसंद नहीं है कि एक जीव जो है, जो मनुष्य है खासकर, क्योंकि बाकी जीव तो जीव को खाते से बाघ हिरण को खाते हैं क्योंकि वो भोग शरीर में है तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य शरीर कर्म शरीर है, इसमें बहुत सोच समझकर हमें हर कर्म करना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे, पशुवध करते रहेंगे, तो मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। श्लोक नंबर 11। समं च कुरु मम राजन् देववृष्टं यथापयः अपर्तवपि भद्रं ते उपवर्तेत मे विभो। हे राजन,
मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। खेती करने के लिए पहाड़ में खेती करना आसान नहीं है। पहाड़ में कुछ खेतियाँ होती है, जैसे कि चाय का बागान, जो लोग चाय बोते हैं, तो वो ऐसे असम जगह पे होता है, जहाँ पे जैसे आसाम हिंदी आसामीस में या हिंदी में एक्चुअली असम है। असम मतलब जो समान नहीं है, और वहाँ पे इसलिए चाय, या दार्जिलिंग, तो वहाँ के चाय बहुत फेमस क्यों है? क्योंकि चाय की पत्ती वहाँ पे इसलिए हो सकता है कि प्रचुर पानी चाहिए, लेकिन पानी रुकना भी नहीं चाहिए जड़ पे, ऐसे प्रचुर पानी चाहिए। तो जब पहाड़ होंगे तो पानी गिरता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो होता है। लेकिन सारा खेती ऐसे नहीं होता है। तो खेती समतल में ही बहुत अच्छा होता है, बाकी जो अन्न उत्पादन आदि होता है। तो इसलिए पृथ्वी माता बोल रही है कि किसी भी तरह से आपको जो पृथ्वी है तो उसको समान समतल बनाना होगा। वर्षा ऋतु ना रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी, क्योंकि पहाड़ होगा और पहाड़ में निरंतर वर्षा होगा, तब जाके कुछ खेती होगा। इसलिए ऐसे जगह पे ही होता है जो बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ बहुत अच्छे से उगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने पर भी बाढ़ भी नहीं आ जाना चाहिए, और दूसरी बात बैलेंस होना चाहिए। तो पृथ्वी माता कहती है कि अगर समतल होगा तो बहुत बारिश नहीं होने पर भी मुझे उगाना, अन्न उत्पादन करना आसान होगा। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, और इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा। अगर समान होगा, अगर असम होगा तो वो टिका नहीं रहेगा, जिससे पृथ्वी जो मिट्टी है हमेशा आर्द्र नम रहेगी, और इस प्रकार यह सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगा। तो स्वर्ग का राजा इंद्र, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो वर्षा करने के देवता हैं, वर्षा करते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा इसीलिए हुआ क्योंकि जब इंद्र की पूजा कर रहे थे सारे ब्रजवासी, तो कृष्ण ने इंद्र की पूजा ही रोक दिया, गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी कि गोवर्धन से हमारे गैया जो है घास खाती है, फिर दूध देती है, वो दूध मक्खन दही आदि बेचते हैं, तो हमारा जीवन निर्वाह होता है, तो गोवर्धन की पूजा करें। लेकिन इससे इंद्र कुपित होकर शामन तक बादल बुलाकर, जो है जो प्रलय में यूज होता है, वो बादल बुला के प्रलयंकारी बारिश करते हैं। तब उनको पता चलता है ये तो भगवान स्वयं कृष्ण है। तो इस तरह से इंद्रदेव जो है बारिश करने में, और वज्र जो गिरता है, तो ये वज्र गिराने में, वज्र गिरा के वो पर्वतों को चूर चूर कर देते हैं, और जिससे वो समतल हो जाता है, तो तब कृषि योग्य भूमि हो जाती है। तो ऐसा ही पृथ्वी महाराज से पृथ्वी माता कह रहे हैं कि आप समतल कर दीजिए, पर्वतों को तोड़ दीजिए और मेरे सतह को समतल बनाइए। श्लोक नंबर 12। इति प्रियं हितं वाक्यं भूवादाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणा वधुहत सकलौषधिः। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। अब राजा का क्रोध भी शांत हुआ। वो समझ गए कि पृथ्वी माता उत्पादन इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि अभक्तों का मात्रा बहुत बढ़ गया था, और लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ पृथ्वी के अन्न आदि का उपयोग कर रहे थे। तो इसलिए जब पृथ्वी ने कहा है कि ठीक है आप फिर से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर से लोगों को भगवान के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, तब जाके जो है ये सब होगा। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, और स्वयंभू मनु भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और गोरु पृथ्वी से समस्त औषधि और अन्न का दोहन कर के उन्हें अपने अंजुलि में भर लिया। अर्थात पृथ्वी महाराज ने उपाय किया कि किस प्रकार से अन्न और औषधि सभी प्रजा को मिल सके। श्लोक नंबर 13। तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधः ततुन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभावितम्। अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथ्वी के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथ्वी के पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए उस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी माता से अपने मनोवांछित जो वस्तुएं हैं उसको प्राप्त किया। पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। वसु का अर्थ है धन
और धड़ा का अर्थ है धारण करने वाला, जो धन को धारण करने वाली है। तो नियमित रूप से अगर यज्ञ किया जाता है और संपत्ति के समान वितरण से और इंद्रिय तुष्टि के नियमन से सारा जगत शांतिमय और समृद्धिमय हो जाएगा। तो यदि समाज के बुद्धिमान व्यक्ति और या समाज के जो ब्राह्मण वर्ग है वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करें और वर्तमान विश्व की पूरी स्थिति जो है वो अस्त व्यस्त है वो संभल जाएगी और सब लोग सुखी और संपन्न बन सकते हैं, सभी लोग भगवान का आश्रय लेके। श्लोक नंबर 14। ऋषयो दुदुहुर्देवी इंद्रिय स्वाथ सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयच्छन्दोमयं शुचि। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। तो बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है और वो भगवान के भक्त भी हैं, वो शास्त्रों को जानते हैं, वो उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं। तो इसलिए उनको उनके प्रति पृथ्वी माता का वात्सल्य उभरेगा ही। तो इसलिए उनको बछड़ा बनाया ऋषियों ने और फिर उन्होंने शब्द, मन और श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दूह लिया। तो इस तरह से यदि प्रभुपाद बोलते यदि मानव समाज पृथ्वी से भरण पोषण के लिए अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर संतुष्ट हो जाए तो उन्नति नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनियों का कार्य है कि वो इंद्रियों में ग्रहण करते हैं, वैदिक ज्ञान को कान से, नाक से, हर अंग, हर जो इंद्रिया है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे दूसरों को प्रशिक्षित भी करते हैं और स्वयं खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए जहाँ तक दिव्य स्फुरण का प्रश्न है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला रोज अगर कोई नियमित जप करे, ध्यानपूर्वक जप करे, तो उनका जीवन सुंदर हो जाएगा, ब्लिसफुल हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। श्लोक नंबर 15। कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोममदुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस अर्थात अमृत दूह लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। जो सोमरस है वो हमारे पृथ्वी में मिला हुआ शराब या कोई भी नशा जैसा नहीं है, ना ही असुर लोग जो पीते हैं ना वैसा कुछ है। सोमरस बहुत दिव्य पेय है जो स्वर्ग में मिलता है। तो सोम का मतलब यहाँ पे अमृत है। तो ये कहाँ से मिलता है? स्वर्गलोक में चंद्रमा से लेकर विभिन्न उच्च लोकों में, देवलोकों में ये बनाया जाता है। और ये जब पीते हैं देवतागण तो इंद्रिय से, शरीर से बहुत शक्तिशाली हो उठते हैं। तो यहाँ पे हिरण्मय पात्रेण से ये सूचित होता है कि यह सोमरस सामान्य मादक शराब नहीं है, क्योंकि देवता लोग तो कभी ये शराब और जो ये सब छूते भी नहीं है। ये सब डर्टी थिंग्स है उनके लिए बहुत। और कोई लोग सोच सकते हैं ये सोमरस है, दवा है, कोई दवाई नहीं है। ये तो एक अलग प्रकार के पेय है जो सिर्फ स्वर्गलोक में ही उपलब्ध है। श्लोक नंबर 16। दैत्या दानवा वत्सं प्रह्लादामासुरर्षभं विधाया दुदुहन् क्षीरम् अयः पात्रे सुरासवम। दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सूरा और आसव निकाल कर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। अब देखिए, अब सब लोग जब इस घटना का लाभ उठा रहे हैं तो असुर लोग भी पीछे नहीं हैं। तो असुर लोगों ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को आगे किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्धतम भक्तों में से है, ताकि पृथ्वी माता प्रसन्न हो। क्योंकि पृथ्वी माता ने बोला कि मुझे बछड़ा दिखाओ, तभी मैं ये सब, मतलब मैं जिसके लिए वत्सला हूँ ऐसे मेरे को किसी का दर्शन होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज है, तो उन्हीं को बछड़े की तरह जो पृथ्वी माता के सामने आगे किया और फिर पृथ्वी माता से उन्होंने अनेक प्रकार के सूरा और आसव निकाला और लोहे के पात्र में रखा।
यानी असुरों का जो पेय है, ड्रिंक है, जो सुरा तथा यवसुरा के रूप में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवता सोमरस का पान करते, वो लोग भी एक ड्रिंक पान करते हैं, लेकिन सोमरस से ये भिन्न होता है। चूंकि प्रहलाद महाराज जो है असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, तो उनकी कृपा से ही असुर लोग जो ये प्राप्त कर पाए, सुरा यवसुरा ये सब पी रहे हैं। तो अयह का अर्थ होता है लोहा। तो अमृतमय जो सोमरस है उसको सोने के पात्र में रखा जाता है, जबकि सुरा या यवसुरा जो है लोहे के पात्र में रखी जाती है। तो सोमरस श्रेष्ठ है, इसलिए स्वर्ण पात्र में रखा जाता है। सुरा निकृष्ट है, सुरा यवसुरा जो असुर लोग पीते हैं, इसलिए वो लोहे के पात्र में रखा जाता है। श्लोक नंबर 17 और 18। गंधर्वाप्सरसो धुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगम् वत्सेनापीतरोर्यम्ना कव्यं क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्धदेवतः। गंधर्वलोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। जो बेस्ट है उनको ही पृथ्वी के सामने किया और फिर कमल पुष्प के पात्र में वो सब रखा। इस दूध ने मधुर संगीत, कला और सुंदरता का रूप धारण किया। तो गंधर्व लोक के सारे निवासी या अप्सरा लोग जो है संगीत, कला, सुंदरता और नृत्य आदि में निपुण होते हैं। श्लोक नंबर 18 में बताया गया है कि श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया और उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य का मतलब पितरों को दी जाने वाली जो है वो दूह लिया। पितृलोक नाम का एक लोक है, इसका प्रधान विग्रह अर्यमा कहलाता है। वो कुछ देवता जैसा ही है, जिसे प्रसन्न करने पर परिवार में जो कोई किसी का मुक्ति नहीं होती, भूत प्रेत बने रहते हैं, उनको शरीर प्राप्त होता है। और क्योंकि जो बहुत पापी होते हैं, अपने घर के प्रति बहुत आसक्ति, परिवार या गांव या देश के प्रति बहुत आसक्ति होते हैं, तो उनको कई बार भौतिक तत्व से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, बल्कि उनको मन बुद्धि अहंकार से जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको प्रेत या ऐसा शरीर बोल सकते हैं, तो वही उसी में रहना पड़ता है। उसमें उनको सब कुछ अनुभव होता है, भूख प्यास, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर उनको प्रेत स्थिति से, क्योंकि प्रेत स्थिति कष्टमय स्थिति है, अगर हमें ऐसा शरीर प्राप्त ना हो और हम सिर्फ सूक्ष्म शरीर में रहें तो बहुत कष्टमय स्थिति है, उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पारिवारिक सदस्य, विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अर्यमा को या भगवान विष्णु को पिंडदान दे। और भारत में अनंत काल से पुत्र लोग जो अपने मृत पिता या माता है, उनके लिए विष्णु मंदिर में जो है प्रेतात्मा पिता को पिंडदान देते हैं। बहुत लोग गया जाते हैं, तो ऐसा करने से जो है उनको शरीर मिल जाता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।